नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की उस मेडिसिन के बारे में जिसका कि रोगी सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। यानी कि इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव उसका होता है कि यदि वो कोई चीज़ मांग रहा है और उस चीज़ को उसे दे दिया जाए तो भी वो उसे उठाकर फेंक देगा कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज। इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन उस व्यक्ति के अंदर होता है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सिना। अब सामान्यतः सिना को लोग कृमि की दवा के रूप में जानते हैं कि यदि किसी बच्चे के एनस में खुजली चल रही है उसे सिना दे दो, वो ठीक हो जाएगी। होती भी है। ये जो दवा है ये राउंड वर्म के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन चिनूनों के लिए ये दवा नहीं होती। चिनूने यानी कि वो छोटे छोटे सफेद वर्म जो लैट्रिन के साथ निकलते हैं, ये उनके लिए नहीं होती। ये पेट के अंदर जो पटार और जो कीड़े होते हैं ये उनके लिए सबसे अच्छी दवा होती है। उस पटार के कारण भी एनस में यानी कि गुदा मार्ग में खुजली चलने की, दर्द होने की, इस तरह की शिकायत होती है। बार बार वहां पे खुजाना पड़ता है। वो पटार के यानी कि राउंड वर्म के कारण भी हो रहा होता है और वो थ्रेड वर्म यानी कि चिनूनों के कारण भी हो रहा होता है। लेकिन ज्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में सिना का जो उपयोग है वो राउंड वर्म के केसेस में किया जाता है। यदि व्यक्ति की लैट्रिन में, मल में उसके साथ सफेद छोटी छोटी वर्म दिखाई दे रही है तो सामान्यतः सिना का उपयोग नहीं किया जाता। अब कोई होम्योपैथिक फिजिशियन उसका उपयोग कर रहा है तो उसके दूसरे लक्षण देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिना के उन्हीं लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनमें कि यदि वो लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं तो बीमारी कोई भी हो, चाहे वो चिनूने हो यानी कि थ्रेड वर्म हो, चाहे वो पटार हो यानी कि राउंड वर्म हो, चाहे उसको टाइफॉइड हो, उसका स्वभाव हो, कुछ भी हो, यदि उसमें ये सिम्टम है तो वो दवा सिना उस व्यक्ति को दी जा सकती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कि ये जो पेशेंट होता है उसे नाक में टिप ऑफ द नोज या फिर अंदर की तरफ उसे बहुत ज्यादा खुजली चलने की शिकायत होती है। इतनी ज्यादा खुजली चलती है कि बच्चा यदि कोई है तो रात में सोते समय अपनी नाक को अपने पिलो से रगड़ता है, अपने तकिए से रगड़ता है, नाक में उंगली डालता रहता है, खुजाता रहता है और कभी कभी तो इतना ज्यादा खुजा देता है कि वहां से खून निकल आता है। ये सिना का पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यदि ये किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन यदि उसे कोई बीमारी है और उस बीमारी की अवस्था में उसे नाक में बहुत ज्यादा खुजली चल रही है और बहुत ज्यादा उसे नाक में उंगली रखने की, उंगली से स्क्रैच करने की, खुजाने की आदत है और उसको खुजा लेने के कारण कभी कभी खून भी वहां से निकल आता है, तो सिना उसकी मेडिसिन होगी, बीमारी कोई भी हो। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि ये जो पेशेंट होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, रात में सोते समय अपने दांतों को किटकिटाता है। रात में सोते समय दांतों से किट 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 की आवाज आती है, दांत एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। ये सिना का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। अब उसे बीमारी कोई भी हो, बुखार आ गया हो, बहुत तेज उसे बुखार है और बुखार के साथ ठंड लग रही है, ठंड के साथ साथ वो जब सो रहा होता है तो नाक को पिलो से रगड़ रहा होता है और दांतों से किटकिटाने की आवाज आ रही होती है, तो भी हम सिना का उपयोग कर सकते हैं। बुखार नहीं है, ठंड नहीं लग रही है, सामान्य अवस्था में भी सो रहा है और सोते समय नाक को पिलो से रगड़ रहा है, नाक में बार बार उंगली डाल के उसको स्क्रैच कर रहा है और दांतों को किटकिटा रहा है सोते समय, तो समझ जाइए कि फिर उस व्यक्ति को सिना ही देने की जरूरत होती है, बीमारी उसकी कोई भी हो। अब मेंटल सिम्टम की हम बात करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। कैमोमिला भी उतना ही ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, लेकिन कैमोमिला और सिना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिना का क्या होता है कि सिना का जो पेशेंट होता है उस व्यक्ति को यदि कोई चीज दे दी जाए तो वो उसे उठा के फेंक देगा। कैमोमिला में भी वो जो चीज चाह रहा है उसे यदि दे दी जाए तो वो उसे उठा के फेंक देगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमें कैमोमिला देना है या सिना देना है? तो सिना का जो पेशेंट होगा वो पूरे टाइम भूख 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 चिल्लाता रहेगा। कितना भी उसे खिलाते जाओ उसे भूख लगती ही रहेगी। क्यों? पेट में कीड़े हैं, वो जो खाना खा रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, उसे जो उसके शरीर में जो
न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, तो बार बार भूख लग रही है, सिना का पेशेंट है। चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है, भूख बार बार लग रही है, स्वभाव बड़ा गर्म स्वभाव है, चीज हाथ में दे रहे हैं जो वो मांग रहा था उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फेंक दे रहा है, सिना का पेशेंट है। कैमोमिला बड़ा अलग टाइप का है, उसे भूख नहीं लग रही है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा बार बार भूख नहीं लगती क्योंकि उसमें वर्म की कोई भी शिकायत उसे नहीं है। तो यहां पे हम सिना और कैमोमिला को इस तरह से भिन्न भिन्न कर सकते हैं, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे रात में सोते समय बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, यानी कि बेड वेटिंग की जिन्हें शिकायत होती है, अब कई बार तो ऐसा होता है कि 15-16 वर्ष के बच्चे तक बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो आपको अगर याद हो तो मैंने क्रियोजोट का एक वीडियो बना के डाला था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15-16 वर्ष तक की उम्र का बच्चा भी बिस्तर में पेशाब कर देता है। अब यहां पे सिना हम उस व्यक्ति को दें, उस बच्चे को दें, या क्रियोजोट उस बच्चे को दें, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैं आपको बताता हूं। क्रियोजोट का जो पेशेंट होगा वो रात में सपना देख रहा है कि वो पेशाब करने गया है, बाथरूम में जाके उसने यूरिन कर दी जबकि उसने बिस्तर में पेशाब कर दी है, ये क्रियोजोट का पेशेंट हो गया। और सिना का जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा कि उसको वर्म्स के कारण उसकी यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है और उस यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण उसको वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है और फिर रात में सोते सोते वो बिस्तर में पेशाब कर देगा। क्रियोजोट का जो बच्चा होगा उसे बार बार भूख नहीं लगेगी, सिना का जो बच्चा होगा वो गुस्सैल स्वभाव का होगा और उसे बार बार भूख लगेगी। क्रियोजोट का जो बच्चा होगा वो गुस्सैल स्वभाव का नहीं होगा। ये हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम उस बच्चे को जो कि बिस्तर में पेशाब कर रहा है उसे हम क्रियोजोट दें या फिर हम उसे सिना दें, इस तरह से हम दोनों को समझ सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो सिना है ये राउंड वर्म के लिए यूज की जाती है, थ्रेड वर्म के लिए यूज नहीं की जाती, यानी कि पेट की पटार के लिए यूज की जाती है, जो लंबी लंबी जो वर्म्स होती हैं उनके लिए यूज की जाती है, ना कि छोटे छोटे चिनूनों के लिए। तो ये जो मेडिसिन है सिना, अब चूंकि लक्षण लगभग सेम होते हैं इसलिए यहां पे एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि उस व्यक्ति को सिना देने की जरूरत है या फिर कोई और दवा देने की जरूरत है। ये लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर चिनूनों के केस में या थ्रेड वर्म के केस में सिना का उपयोग नहीं किया जाता है। अब जिन व्यक्तियों के पेट में राउंड वर्म्स होते हैं या टैप वर्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी पटारें होती हैं, उनके लिए एक सामान्य एक नुस्खा भी यूज किया जाता है कि कद्दू के जो बीज होते हैं उनका ऊपर से छिलका निकाल के उनके अंदर जो गिरी होती है उस गिरी को थोड़ी बहुत मात्रा में देने से वो जो वर्म्स होते हैं वो मर के बाहर निकल जाते हैं, उन्हें पूरा निकल जाने देना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग कैस्टर ऑयल का भी यूज करते हैं तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। अब यदि किसी बच्चे को चिनूने हैं, यानी कि जिनकी मैं शुरू से आपसे बात कर रहा हूं कि थ्रेड वर्म जो कि लैट्रिन के साथ सफेद सफेद कलर के छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, उनके लिए हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, तो होम्योपैथी में चैलॉन नाम की एक दवा आती है। इसके मदर टिंचर की 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर 2-3 दिन देने से ही पेशेंट के, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, ये जो चिनूनों वाली समस्या जो होती है यानी कि लैट्रिन में सफेद सफेद कीड़े निकलने की जो समस्या होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके बाद उसे जो एनस के आसपास या गुदा मार्ग के आसपास जो उसे खुजली चल रही होती है वो भी पूरी तरह बंद हो जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए दोस्तों, अलग अलग सिम्टम के बेसिस पे ही होम्योपैथी में अलग अलग दवाएं दी जाती हैं। तो आप इन सिम्टम्स का ध्यान रखा करें, इन लक्षणों का ध्यान रखा करें, जो लक्षण जिस दवा से मैच कर रहा हो उस समय वो दवा दे देनी चाहिए, उससे जो व्यक्ति है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दवाएं हैं वो हमें व्यक्ति को खाली पेट देना चाहिए, यानी कि या तो वो खाना खाने के आधे घंटे पहले दवा खा ले या फिर खाना खाने के 2-2.5-3 घंटे बाद दवा खाए, जबकि मुंह में किसी चीज का कोई स्वाद ना हो। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो दवाएं हैं, सिना हो या चैलॉन हो, कोई भी दवा हो, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। होम्योपैथिक फार्मेसी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन मैं किसी पेशेंट को ना कोई दवा बेचता हूं ना भेजता हूं। अभी कुछ समय से मैं अपने हर वीडियो में ये बताने लगा हूं, कारण यही है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं दवाओं से संबंधित। तो चूंकि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, फार्मासिस्ट नहीं हूं, हमारी कोई फार्मेसी नहीं है, इसलिए किसी मरीज को ना दवा बेची जाती है ना भेजी जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।